गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं मैं रोहतास सिंह और आपका इंग्लिश टीचर, और इस वीडियो में मैं भी एक बहुत मज़ेदार टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूँ। एक्चुअली इस वीडियो में हमने कुछ ऐसे वर्ड्स को इंक्लूड किया हुआ है, जैसे जिन वर्ड्स को या तो गलत तरीके से प्रोनाउंसिएट किया जाता है या फिर उनका कुछ गलत अलग तरीके से अर्थ सेट कर लिया जाता है। हम बोलचाल की भाषा में हम रोजाना उनको यूज करते हैं, लेकिन उसको कुछ गलत तरीके से यूज करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि एक बार फिफ्थ पीरियड था, और फिफ्थ पीरियड में मैं एक क्लास में गया और मैंने वहाँ जाकर पूछा कि बेटा आप लोगों ने अपना टिफ़िन खा लिया? तो बच्चों ने कहा कि सर टिफ़िन। बच्चे ऐसे चौंक गए, ऐसे हंसने लगे कि सर टिफ़िन कैसे खा सकते हैं हम? हमारा तो टिफ़िन प्लास्टिक का है सर, हमारा तो टिफ़िन टीन का है सर, हम कैसे खा सकते हैं उसको? मैंने कहा बेटा टिफ़िन का मतलब वो नहीं होता कि जो आपका स्टील बॉक्स है या फिर आपका प्लास्टिक बॉक्स है, दैट इज़ नॉट टिफ़िन। टिफ़िन इज़ एक्चुअली फूड। टिफ़िन वो होता है जो आपको जिस चीज़ को आप खाते हैं वो टिफ़िन होता है। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्या तैयार हो चुका होता है कि हम सोचते हैं कि जो टिफ़िन वो जो प्लास्टिक का है या फिर स्टील का है उसको हम टिफ़िन मान लेते हैं। तो ऐसे ही कुछ और मज़ेदार शब्दों के साथ इस वीडियो को हम जारी रखेंगे, देखते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं और ये सेकंड वाला हम यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब टिफ़िन के बाद हम दूसरा वर्ड लेते हैं, ट्वेल्व। हाँ, जब हम छोटे थे तो हमने यही वर्ड सुना था, ट्वेल्व, और मोस्टली गांव के लोग बोलते भी यही हैं कि 12 पर जा रहे हैं। नहीं, 12 का मतलब होता है ट्यूब वेल। ट्यूब वेल मतलब एक ऐसा कुआं जिसमें ट्यूब डली हुई हो। ट्यूब का मतलब यहाँ पर पाइप से है। पहले जो कुएं होते थे उनमें पाइप डला हुआ नहीं होता था, बस ऐसे ही खुदे होते थे और उनमें अपने आप से नीचे से पानी आता था। ठीक है, लेकिन अब जो कुएं होते हैं उनमें बोरिंग होता है और उसमें पाइप डला होता है, तो उसको बोलते हैं ट्यूब वेल, ट्यूब वाला कुआं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे। जब हमने साइकिल चलानी सीखी थी तो उस समय हमें बताया गया था कि जो साइकिल के पहिए के ऊपर की एक टीन की कवरिंग होती है उसको हम बोलते थे मरघाट। अब पता नहीं किसने हमें बताया और किस तरह से हमें याद है, लेकिन हम भी इसी तरह से प्रोनाउंसिएट करते थे उसको मरघाट। और मैं और बच्चों को देखता हूँ अपने गांव में तो वो भी इसी तरह से प्रोनाउंसिएट करते हैं, मरघाट या अमरघाट, कुछ इस तरह से प्रोनाउंसिएट करते हैं। लेकिन वो वास्तव में क्या होता है? मड गार्ड। क्या होता है? मड गार्ड। मड मीन्स कीचड़, गार्ड मीन्स रक्षा करने वाला। मतलब मड गार्ड मतलब कीचड़ से रक्षा करने वाला। एक और बिल्कुल साइकिल से ही रिलेटेड हम एक वर्ड लेंगे, कैरियल। बहुत मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड किया जाता है कैरियल। ज़्यादातर लोग कैरियल बोलते हैं, गांव में तो सभी बोलते हैं मोस्टली, लेकिन वो कैरियल वर्ड नहीं होता, वो भी राइट वर्ड होता है। देखो, एक वर्ड है कैरी। कैरी मीन्स ले जाना, और कैरी से ही बना है कैरियर, मतलब ले जाने वाला। ठीक है, जैसे टीच पढ़ाना और टीचर पढ़ाने वाला, इसी तरीके से कैरियर मतलब ले जाने वाला। अब कैरियर से रिलेटेड एक वर्ड और बनता है करियर। करियर क्या? CAREER। कैरियर और करियर। कई बार क्या होता है कि बच्चे करियर को भी कैरियर ही प्रोनाउंसिएट करते हैं, लेकिन कैरियर वर्ड अलग है, करियर वर्ड अलग है। करियर का मतलब CAREER। करियर मतलब जीवन यापन करने का व्यवसाय। ठीक है, अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। जैसे हम बचपन में थे तो हम बोलते थे सावधान विश्राम। हमने जो अपना स्कूल से वो किया है, सावधान विश्राम। लेकिन अब जो बच्चे बोलते हैं इंग्लिश मीडियम के हिसाब से, वो बोलते हैं अटेंशन स्टैंडीज। बहुत सारे बच्चों से मैंने बात की है कि स्टैंडीज कैसे लिखा जाता है, तो वो गुल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि स्टैंडीज क्या है। और जो प्रोनाउंसिएट करते हैं वो भी गलत करते हैं। वो स्टैंडीज वर्ड नहीं होता, बल्कि राइट वर्ड होता है स्टैंड एट ईज। स्टैंड एट ईज मतलब आराम से खड़े हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में केवल इतना ही रखेंगे। इसके अलावा आगे और भी हम इंटरेस्टिंग चीज़ें लेकर आएंगे, जिसमें हम बहुत मज़ेदार तरीके से इंग्लिश सीखेंगे। तो आप इस ओपन मीडिया चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और लगातार इस पर आप रिटर्न कर सकते हैं, ताकि आप मज़ेदार मज़े में अंग्रेजी सीख सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है फ्रेंड्स, ओके, गुड बाय।